हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो सवाल होते हैं और उनके जवाब मैं दूंगा। यानी इस चैनल की ये पहली वीडियो होगी जो Q&A वीडियो कहलाएगी। तो इसके अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी आपने टॉपिक से रिलेटेड यानी जो भी वीडियो अपलोड की गई हैं उसके अंदर जो भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं किसी भी कन्फ्यूजन की वजह से, तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, सबसे पहले सवाल की बात की जाए तो जो भी हाल ही में मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर कोई सा भी पबजी जो आप खेलते हैं अपने मोबाइल में, अगर आप कीबोर्ड और माउस के थ्रू खेलना चाहते हैं तो आप कैसे खेल सकते हैं। तो उसके अंदर जो है कुछ नेगेटिव कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से लोग उसके अंदर कुछ सही सा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो उसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो बताया था उसके अंदर आपको पूरी तरीका कंट्रोल नहीं मिलता। बहुत से लोगों के सवाल था कि की मैपिंग वगैरह क्या होती है। तो उसके अंदर आपको थर्ड पार्टी यानी कोई भी एप्लीकेशन अलग से इस्तेमाल करनी होगी, तभी आप उसका पूरा कंट्रोल ले पाएंगे। तो बहुत से लोगों को ये भी लगता था कि जो वीडियो है वो फेक है, यानी आपको कंट्रोल नहीं मिलता। तो मैंने कोई सी भी अलग से एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करी है। मेरा जो फ़ोन है वो आसूस का M1 Pro है जिसके अंदर मुझे कंट्रोल मिलता है। जो भी मैंने आपको चला कर दिखाई है वो वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया है WSAD का जो कंट्रोल आपको मिलता है, तो वो आप कर सकते हैं। माउस से भी आप उसे चला सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये है कि कुछ लिमिटेशन होती है जिसके अंदर आपको पूरा कंट्रोल नहीं मिलता। यानी अगर आप कोई सी एप्लीकेशन अलग से इस्तेमाल नहीं करते तो आप पूरा कंट्रोल नहीं ले पाते हैं सिर्फ कीबोर्ड और माउस से, लेकिन उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। आप चाहें तो प्ले करके देख सकते हैं, क्योंकि एक भाई ने कहा था कि जो माउस का जो होता है डोंगल यानी USB होती है कि वायरलेस के अगर आपने लगा दी है तो कीबोर्ड कैसे चल रहा है। तो उस भाई साहब को बताना चाहूँगा कि जो वायरलेस कीबोर्ड और माउस होती हैं उसमें एक ही चीज़ होती है जो USB होती है और उससे दोनों का कंट्रोल हो जाता है। तो अगर आपको ये लगता है कि वीडियो में कुछ भी इस तरह का दिखाया गया है जो आपको फेक लग रहा है, तो फेक कुछ नहीं, पूरी ओरिजिनल वीडियो है और उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो कह रहे थे कि अलग से एप्लीकेशन को इस्तेमाल करी जाए, तो भाई वो आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से रिज़ल्ट ऐसे निकल कर आए हैं जिसके अंदर आप जैसे ऑक्टोपस वगैरह जो एप्लीकेशन होती है जो पूरा कंट्रोल देती हैं आपका कीबोर्ड और माउस का, तो उसके अंदर कुछ ID बैन की मैंने शिकायत देखी थी कि लोगों की जो है वो ID बैन हो रही है। तो इसलिए मैंने वीडियो में उन वाली एप्लीकेशन का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो गेम खेलते हैं उसके लिए आप कितने पैशनेट हैं, यानी आप जुनूनी हैं। अगर आपको कुछ भी हो जाता है आपकी ID को तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये ब्लेम जो है वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था, इस वजह से मैंने आपको जानबूझकर नहीं बताया उन वाली एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप उनका यूज़ करना चाहें तो आप बेशक कर सकते हैं। अगर किसी तरह की ID में प्रॉब्लम आती है तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं होगी। तो यही था आपकी उस वाली वीडियो की। अब उसके बाद जो है मैं अपने चैनल की जो सबसे शुरू में वीडियो मैंने डाली थी उसके ऊपर शुरू से एंड तक जो है वो आपके कमेंट के रिप्लाई किए जाएंगे, यानी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका मैं जवाब दूंगा। इसके अंदर आपके जितने भी सवाल होते हैं उनका मैंने रिप्लाई कर दिया है, लेकिन रिप्लाई करने के बाद बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रही होगी और वो चाहते हैं कि एक अच्छा क्लियर जो है वो आपको रिप्लाई मिल सके। तो इसके अंदर मैं आपको सभी के रिप्लाई देने वाला हूँ। बहुत से लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो सेम से होंगे, तो आप अपना जो है आंसर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको लगभग सभी के आंसर मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद भी अगर आपके किसी तरह के कोई क्वेश्चन होते हैं और आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन भी पिक किया जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको ज़रूर उसका जो है वो Q&A की जो दूसरी वीडियो आएगी उसके अंदर आपका रिप्लाई दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं जो हमारे चैनल की पहली वीडियो थी, यानी मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी वो PUBG के ऊपर थी। और PUBG के ऊपर ये है कि बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उसके अंदर से एक कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है, जब भी आप उसे इंस्टॉल करते हैं या कहीं से भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके अंदर आपको जो देखने को मिलती है यानी डाउनलोड पोज नो नेटवर्क इज़ अवेलेबल का जो साइन है वो देखने को मिलता है। इस पर 3 वीडियो बनी हुई है, लेकिन ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते, तो उनके अंदर जो है इस तरह की कन्फ्यूज़न रहती है कि वो क्लियर नहीं हो पाते। इसलिए कहता हूँ कि आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई नॉलेज ज़रूर होना
चाहिए आपके पास, तभी आप जो है वो इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो है वो फाइल जो है चाहे तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करें या फिर आप प्ले स्टोर से करते हैं तो वाईफाई का आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर सभी में ये पूछा गया है कि फ़ाइल ट्रांसफ़र कर लिए तब भी नहीं हो रहा है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आप प्ले स्टोर से करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो इंटरनेट पैक है वो ज़्यादा का होना चाहिए, यानी 1 GB या 1.5 GB का होता है लगभग सभी का पैक। तो अगर आपका इससे ज़्यादा है, क्योंकि मेरा जो है वो लगभग 3 और 2 GB यानी 5 GB रोज़ का प्लान है, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ प्ले स्टोर से भी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। अगर आप कहीं गूगल सर्च करते हैं तो वहाँ से आप इसकी जो APK फ़ाइल है, एक होती है OBB का जो फाइल होती है वो आपको लेनी होगी। तो उसे करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले तो आपको गेम इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, आपको एक बार उसे ओपन करना है। उससे क्या होगा, ओपन जब कर लेंगे आप तो वहाँ पर जो है आपका एंड्रॉयड के अंदर OBB में जाके Tencent का एक फ़ोल्डर बन जाएगा, Tencent.ig के नाम से। उसके अंदर आपको जो फाइल है वो ले जाके पेस्ट करनी है। जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं से भी उस फाइल को डाउनलोड करते हैं तो उसका ये ध्यान रखिए कि आप जो है UC ब्राउज़र वगैरह से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप क्रोम से करते हैं, अगर आपकी जो फाइल है किसी वजह से नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है और वो फाइल जो है बीच में रुक जाती है, तो उसके अंदर अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप चाहे पूरे स्टेप्स सही फॉलो कर लें लेकिन आपकी वो प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए UC ब्राउज़र अगर आप यूज़ कर लें, उस फाइल को डाउनलोड करने के लिए एक APK फ़ाइल है जो होती है OBB वाली जो फाइल होती है, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। पहले गेम को इंस्टॉल करना है, उसे ओपन करना है और उसके बाद उसे एग्जिट कर देना है, क्योंकि जब साइन आ जाएगा तो वहाँ पर एक फ़ोल्डर बन जाएगा और उस फोल्डर में आपको OBB वाली, यानी अगर आपके पास ज़िप की कोई फ़ाइल है, क्योंकि आप डाउनलोड करते हैं कहीं कहीं पर ऐसा होता है वेबसाइट पर डायरेक्ट OBB फाइल दे दी जाती है और कहीं पर ज़िप या RAR के फॉर्म में दे दी जाती है, उसे आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको वो उस वाले फ़ोल्डर में ले जाके कर देनी है। इसके बाद भी अगर आपके साइन आता है यही वाला, तो आपको क्या करना है, आपको अपने गेम पे जहाँ पर आपने APK इंस्टॉल करने के बाद ऐप का जो सिंबल आता है उसे लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद जो है आपको परमिशन स्टोरेज वगैरह दिखती है तो वहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप जो लिखा हुआ आता है उसे आपको करना है। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड में जो आपकी एप्लीकेशन चलती रहती है PUBG वाली वो बंद हो जाएगी और उससे क्या होगा कि अगर आपका इंटरनेट एक्सेस रहता है और आपकी जो फाइल चलती रहती है और सिंबल उस पर आया रहता है तो क्या होता है कि आपके उसी फोल्डर में अपनी तरफ से जो एक फ़ोल्डर क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप दूसरा वाला जो फोल्डर उसमें ले जाके पेस्ट करते हैं तो 2 फोल्डर अगर एक ही फोल्डर के अंदर आ जाते हैं तब भी आपका गेम नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है एप्लीकेशन, उसे एक बार ओपन करना है, उसके बाद उसे बंद कर देना है। उसके बाद जो है आपकी जो फाइल है OBB वाली, अगर वो किसी ज़िप में या RAR में है तो उसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपको एंड्रॉयड OBB Tencent.ig वाले में ले जाके आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद भी अगर आपकी ये प्रॉब्लम दिखती है पेस्ट करने के बाद सही फोल्डर में, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद जो है फोर्स स्टॉप पे उसे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से जाके आप ओपन करेंगे उस गेम को तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसके अलावा जो क्वेश्चन था वो दूसरा इसी से रिलेटेड था कि इसका जो एक लाइट वर्जन आता है आपका PUBG का, तो उसके अंदर आपको क्या करना है। PUBG लाइट जो है वो एक जो लोअर रैम वाले जो हैं मोबाइल होते हैं, यानी 2 GB से कम के जो होते हैं, तो ये 400-500 MB का जो है गेम होता है लाइट वाला, और जो मेन होता है वो 1.5 GB से ऊपर का होता है। तो जो लाइट वाले हैं जो छोटे रेंज के फ़ोन रखते हैं उनके लिए होता है। उसके अंदर अगर इस तरह की प्रॉब्लम दिखती है तो सेम प्रोसीजर होता है, बस क्या है कि आपका जो फोल्डर बनता है एंड्रॉयड में OBB वाला, तो उसके अंदर Tencent.ig लाइट का बना हुआ होता है फोल्डर। आपको सब कुछ सेम करना है और कुछ नहीं करना है। तो यही जो प्रॉब्लम थी इसके अंदर आपको मिल गई है। लगभग सारी चीज़ें मैंने बता दी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने थैंक्स भी बोला है, बहुत से लोगों ने डिसलाइक भी करा है। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो जिन लोगों को हो गया है, जाहिर सी बात है बेवकूफ़ बनाने वाली तो कोई बात है ही नहीं कि वीडियो के अंदर कुछ बेवकूफ़ बनाया गया हो। आपको सही प्रोसीजर बताया गया है, आपकी समझ में नहीं आया है तो आप बार बार रिपीट करके जो है वो वीडियो देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके अलावा जितने भी हैं ये सारे लगभग मैंने इसके अंदर जो
सवाल थे वो सारे पिक कर लिए हैं, लगभग सेम ही है, इसके अंदर कुछ अलग इन्होंने नहीं पूछा है। एक सवाल ये और है पबजी से रिलेटेड कि 2 GB रैम का अगर मोबाइल है तो उसके अंदर क्या ये सही तरीके से चल जाएगा, क्योंकि आपने जो देखा होगा इसकी जो फाइल है 1.6 के आसपास है, क्योंकि जब ये अपडेट होता रहता है तो फाइल साइज जो है बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जब ये रिलीज़ हुआ था तो तब फाइल 1 GB के आसपास थी और उसके बाद जो है ये बढ़ता चला गया है। तो 2 GB रैम होगी तो उसके अंदर आप ये ध्यान रखेंगे ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें। पबजी के अलावा जो काम की है 4-5 ऐप जो है वो आप इंस्टॉल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर आप 4 GB आज के टाइम कम से कम लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अपडेट आते रहते हैं, वो फाइल बड़ी हो जाएगी तो रैम आपकी ज़्यादा कंज्यूम करेगी, तो इस पर यह ध्यान रखना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके ब्लूटूथ जो होता है जो आप कान में लगाते हैं उसके अंदर ये होता है कि बहुत सी बार जो है उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो बहुत से लोगों को जो है मैंने एक बहुत ही आसान लैंग्वेज में डेमो के साथ समझाई हुई है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को नहीं आती समझ में, तो उसके अंदर क्या ज़रूरी है। 2 तरह के उसके अंदर देखने को मिले हैं फ़ोन जो होते हैं, ईयरफोन आपके जिसके अंदर आप ब्लूटूथ वाला यूज़ करते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। एक तो ये होता है कि उसके अंदर वॉल्यूम का बटन होता है, वॉल्यूम का बटन होता है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आपका जो ब्लूटूथ है वो मोबाइल से कनेक्ट हो जाना चाहिए। अगर आपका कनेक्ट है तो उसे क्या करना है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन आपको साथ में प्रेस करके रखना है, और ये आपका जब कनेक्ट होगा ब्लूटूथ से तो जो आपकी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो जो बनाती है कंपनी वो चाइनीज़ होती है। तो 2 तरह की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, एक तो आपकी चाइनीज़ हो जाएगी या फिर आपकी इंग्लिश। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको ब्लूटूथ को इससे कनेक्ट करना है, उसके बाद जो है वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का जो बटन है उसे आपको एक साथ प्रेस करेंगे तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा ब्लूटूथ आता है उसके अंदर ये है कि आपको उसके अंदर सिंगल बटन मिलेगा जिसके अंदर आप कॉल रिसीव वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम का बटन नहीं मिलता। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, उसमें कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको जो क्या करना है जल्दी जल्दी 2 बार प्रेस करना है आपकी जो बटन होता है ब्लूटूथ वाला। उससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है लैंग्वेज चेंज की उसके अंदर सोल्व हो जाएगी। तो ये आपका पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा जिसके अंदर आपके सवाल थे। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो फ़ोन रूट होता है उसके अंदर क्या होता है, रूट होने में ये होता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं आपके मोबाइल को सेव करने के लिए, जिससे ये होता है कि आप अपनी लिमिट में रहकर इसे यूज़ कर सकें। या लिमिट में क्या होता है कि आपकी जो प्राइवेसी वगैरह होती है वो कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि आपकी प्राइवेसी जो है वो ब्रेक ना हो, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन कोई चुरा ना सके। तो इसलिए जो है वो सारी चीज़ें सेट की जाती है। रूट के अंदर क्या होता है कि वो जो प्रोटेक्शन होता है मोबाइल का, जिससे प्राइवेसी सही रहती है, जिसके अंदर आप इसका सारी चीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है रूट करने पर वो सारा जो है सब कुछ हट जाता है। आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर अटैक होता है किसी तरह का साइबर, जैसे कि आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी होती है तो उसके अंदर ख़तरा बना रहता है। तो रूट के अंदर ये बात है, रूट के अंदर आपको पूरा एक्सेस मिलता है, अपने मोबाइल में किसी भी तरह का कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसका ऊपर का जो बार होता है जो जिसे आप नीचे करते हैं वो भी हो जाएगा, या फिर आप मोबाइल ऑन करते हैं जो तरह का लोगो दिखता है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यानी बहुत तरह का कंट्रोल आपको देखने को मिलता है जिसके थ्रू आप रूट में अपने मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप अपने लैपटॉप में रैम या फिर आप SSD वगैरह जो है अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप किस हिसाब से कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी लैपटॉप परचेज़ करें तो एक बात का ध्यान रख लें कि उसके अंदर जो है SSD का अलग से पोर्ट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, आपके जो DVD राइटर होता है जो लगभग सभी लैपटॉप में होता है, अगर छोटे वाले लैपटॉप की बात ना की जाए तो उसके अंदर क्या होता है कि आप उसे हटाना होगा अपने DVD राइटर को, और उसकी जगह आपको SSD लगानी होगी। SSD से क्या होता है, आपकी जो आपका लैपटॉप होता है जो कंप्यूटर होता है अगर आप उसमें यूज़ करते हैं SSD तो उसके अंदर जो स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, यानी आपका बूट टाइम बहुत फास्ट होगा, एप्लीकेशन जल्दी जल्दी खुलने लगेगी। तो SSD आपके कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। तो SSD में तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 तरह की SSD फ़िलहाल यूज़ की जाती है, तो 2.5 इंच की होती है, 2.5 इंच की, तो वो तो आपकी वहाँ पर लग जाएगी। अगर आपके उसके अंदर स्लॉट नहीं दिया हुआ है एक्स्ट्रा तो आप DVD राइटर हटाकर उसे लगा सकते हैं। इसके अलावा होती है .M2 वाली, M.2 जो होती है वो होती है, उसका एक अलग से स्लॉट होता है। अगर आप वहाँ अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में चेक करें तो उसके अंदर आपको पोर्ट मिल जाएगा। अगर आप नया परचेस करते हैं तो आप M.2 वाला जो पोर्ट है वो ज़रूर चेक कर लेंगे, वो उसके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप रैम करते हैं तो उसके अंदर आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है।
जब भी आप रैम अपग्रेड करें अपने कंप्यूटर की तो ये ज़रूर देख लें कि उसका जो मदरबोर्ड है यानी जो हार्डवेयर है वो कितनी फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। फ्रीक्वेंसी अगर सेम होगी तो आपके जो अपग्रेड करने वाला सिस्टम होता है वो हो जाएगा, वरना अगर आप ऊपर नीचे कोई सी भी लगाते हैं तो उससे आपकी डिस्प्ले नहीं आएगी। तो ये भी ध्यान रख लें कि जो आपका मदरबोर्ड है वो कितने रैम को सपोर्ट कर रहा है। तो इसके लिए उसकी वेबसाइट पर जाएं, यहाँ पे आपका या तो आप जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उसका मदरबोर्ड जो यूज़ हुआ है तो उसके अंदर आप ज़रूर चेक कर लेंगे कितनी रैम आप अपग्रेड कर सकते हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी है। उसी हिसाब से आपका लैपटॉप होता है उसके अंदर भी ज़रूर चेक करें कि कितनी एक्सपेंडेबल है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी वो ये थी कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो ऑटोमेटिक जो है वो घट रहे थे, यानी जो बड़े सेलिब्रिटीज़ थे उनके क्या होता था मिलियंस में घट रहे थे। तो उसके अंदर जो है वो इंस्टाग्राम ने ये सफाई दी थी कि उनके जो उसके अंदर है बग्स है। पहली बार तो ये कहा कि बग्स की वजह से इस तरह की चीज़ देखने को मिल रही हैं। दूसरी बार जो उनका अपडेट आया था उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि बहुत से जो अकाउंट होते हैं इंस्टाग्राम पर वो फेक हैं या फिर गलत चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हेड स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उस अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम थी फॉलोअर्स वाली वो घटने की दिख रही थी। इसके अलावा अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके जो फॉलोअर्स हैं वो स्टक हो सकते हैं, यानी एक जगह रुक जाएंगे। या फिर अगर आपके घट रहे हैं या तो आपने कुछ गलत किया है या फिर बहुत से लोग इस तरह के होते हैं इंस्टाग्राम पे कि आपके पास फॉलो का ऑप्शन आता है, यानी वो आपको फॉलो करते हैं, जब आप उन्हें फॉलो बैक करते हैं तो वो अपना फॉलो हटा लेते हैं। तो इस तरह के जो बहुत से लोग होते हैं आपकी जो लिस्ट में होते हैं उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा ये होता है कि अगर आपके मोबाइल में कोई वॉलपेपर लगा हुआ है यहाँ पर और उससे ये होता है कि आपने किसी पर्सनल यानी अपने किसी भी फेवरेट का लगाया हुआ है और ये होता है कि आपके जो फ़ोन है उसकी मेमोरी में से वो वाला जो वॉलपेपर है वो डिलीट हो जाता है। तो फ़ोन के अंदर ये बात होती है, जब आप उस पर सेट कर देते हैं तो वो अपनी इंटरनल मेमोरी में कहीं पर उसे रख लेता है। तो उसे कैसे आप ले सकते हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन मिलती है, यानी आप एप्लीकेशन के थ्रू जो आपका वॉलपेपर लगा हुआ होता है आप उसे अपनी मेमोरी में वापस लेकर आ सकते हैं। तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आपको जो एक्सेस होता है शटडाउन का वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो किस वजह से आती है, वो इस वजह से आती है कि आपका या तो अपडेट्स वगैरह आते हैं विंडोज़ के, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके वजह से भी एक रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि आप अपने कंप्यूटर को शटडाउन नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कंप्यूटर को एक बार लॉग आउट कर देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसके अलावा आपको ये परमानेंट वो करना है तो आपने जो हाल ही में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं अपने विंडो के अंदर तो वो आपको अनइंस्टॉल करने होते हैं, क्योंकि उसके अंदर विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वायरस वगैरह होती है आपके सॉफ्टवेयर में, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। आई होप आपके जो क्वेश्चन थे वो सारे मैंने पिक कर लिए हैं। आने वाली वीडियो में आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो आपके जो क्वेश्चन होंगे मैं उसके सारा रिप्लाई कर दूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।